बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक बार फिर से वास्तु दोष को ठीक करने की कवायद तेजी से चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ऐसे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि कमलनाथ के बाद पीसीसी दफ्तर में वास्तु दोष के हिसाब से काम करने में जुट गए हैं। वास्तु को देखते हुए कांग्रेस दफ्तर का मेन गेट बंद कर दिया गया है। अब दूसरे गेट से एंट्री मिलेगी और इस मामले में बीजेपी का कहना है कि दोष वास्तु में नहीं, कांग्रेस और उसके नेताओं में है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी मुद्दों की पॉलिटिक्स करे, कांग्रेस दफ्तर पर नहीं। कांग्रेस कार्यालय जो मध्य प्रदेश का, उसमें फिर वास्तु दोष ढूंढा जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में। दूर करने का प्रयास किया, नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। तो हमारा बहुत वैज्ञानिक विरासत है, हमारी भारतवर्ष की ऋषि परंपरा की धरोहर है। ये बीजेपी क्या उसका अपमान कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं? अगर ये कहते हैं कि हम वास्तु के मुताबिक भी कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? उसका विरोध कर रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? आप ये सोचिए, सवेरे से ये आके गेट का वीडियो बना रहे हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? ये रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, खेत खलिहान, किसान, महिलाओं की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गेट। तो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वास्तु दोष को लेकर जीतू पटवारी अब उपाय कर रहे हैं। पीसीसी दफ्तर का मेन गेट बंद कर दिया है, दूसरे गेट से एंट्री करवाई जा रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या वाकई में वास्तु दोष आ गया अब कांग्रेस में? देखिए, कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है कि पीसीसी दफ्तर को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया हो। लाजमी तो नहीं है कि पीसीसी दफ्तर में जिस गेट से एंट्री की जाती थी अब वो गेट बंद करके दूसरा गेट ऑन कर दिया गया है, द्वार ऑन कर दिया। प्रवेश के लिए ये द्वार होगा और ये एक्सपेरिमेंट लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि ये कमलनाथ थे जब प्रदेश अध्यक्ष, तब भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन चला था। एक गेट को बंद किया गया, दूसरे को चालू कर दिया गया। पीसीसी दफ्तर में कार्यकर्ता किसी और गेट से जाते थे। कमलनाथ जब भी पीसीसी दफ्तर गए तो वो दूसरे ही गेट से एंट्री मारते थे। अब जीतू पटवारी पीसीसी चीफ बने तो अलग गेट से एंट्री मार रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले वास्तु जो विद्वान होगा उसके अकॉर्डिंगली वो सफल नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई, तो अब जीतू पटवारी अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। दरअसल इसकी उपज हुई कल, जब जीतू पटवारी एक वास्तु देखिए विद्वान के साथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे और उसके अकॉर्डिंगली पीसीसी दफ्तर का कलर होने लगा, रंग रोगन होने लगा और जो मॉडिफाई करना था वो करने लगा। और आनंद फानंद में जो बरसों से जो प्रवेश द्वार था वो बंद करके दूसरा गेट ओपन कर दिया। अब बीजेपी ने बवाल काटा है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है क्या ये वास्तु जो कला है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक गालिब का एक शेर याद आ गया जो मैं कह रहा था, फिर से दोहरा देता हूं। गालिब बताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं कांच साफ करता रहा। ये बीजेपी भी मिला जुला इसी से कह रही, लेकिन एट द एंड ये है कि यदि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो कार्यकर्ताओं को कर्मठ और नेताओं को वफादार बनना होगा। कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, टूट फूट से, नाराजगी से, उस बीच में जीतू पटवारी हर एक वो एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी कनेक्ट हो जाए, मजबूत हो जाए और पीसीसी चीफ के तौर पर उन पर जो टैग लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को वो स्ट्रांग नहीं बना पा रहा है, वो बन जाए। तो अब वो हर एक सहारा ले रहे हैं, जो जैसी सलाह दे रहा है। परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी में की जा रही है, वर्किंग स्टाइल चेंज करने की बात की जा रही है। तो शुरुआत अब पीसीसी। ठीक है, चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये जानकारी।